वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल या ये पेम्पलेट देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय के प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के किसमें साइंस विज्ञान विषय के हम 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सभी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसमें? एसएससी एग्जाम में। और दोस्तों, हमारे एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड आ गए हैं, परीक्षा जल्दी होने वाली है दोस्तों, इसलिए आपको एग्जाम से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। एसएससी के हैं तो आप हमारे साथ बन रहे हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए, बहुत बिना आपका टाइम खराब किए हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? किसमें? जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स, उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो पहला है हमारा सामान्य नमक, दूसरा है समुद्र, तीसरा है हमारा स्टार्च और फोर्थ है ग्लूकोज। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। क्या सामान्य नमक हमारे आंसुओं में घुला रहता है? इसलिए दोस्तों, अपने कभी बच्चे रोते हैं, उसके बाद जब उनके आंसू सूख जाते हैं तो आपने देखा होगा उनकी व्हाइट व्हाइट धारियां बन जाती है गालों पर। तो दोस्तों, नमक के कारण होता है। और दोस्तों, टोटल हम आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे विज्ञान विषय के। तो आपके जो एसएससी जीडी है, जीडी का एग्जाम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जितने भी जीडी वाले साथी हैं उनको शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, लोहे पर जंग लगती है, जंग को हम इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगती है, तो पहला ऑप्शन हमारा फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा है जल योजित फेरिक तथा फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, तीसरा है हमारा क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेटों से, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी कारण। क्या है फोर्थ? उपरोक्त सभी कारण। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। लोहे पर जंग के चारों ही कारण है, फेरिस ऑक्साइड, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, तीसरा हमारा क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट, और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपरोक्त सभी। अगला है हमारा, इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों, जो हमारा इंसुलिन है, इसकी खोज किसने करी थी? तो पहला है बेंटिक ने, दूसरा है डिमेक ने, तीसरा है रोनाल्डो रास ने, और फोर्थ है हमारा हार्वे ने। किसने? हार्वे ने। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा बेंटिक ने। तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिक ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे वनस्पति तेल होते हैं उनको घी में परिवर्तित किया जाता है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ऊष्मा उपचार से, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा है हमारा ऑक्सीकरण द्वारा, और फोर्थ है हमारा एंजाइम्स द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम्स द्वारा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों उसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो जो हमारा वनस्पति तेल होता है उसका घी बनाते हैं, जो कि मिलावटी या अशुद्ध घी होता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो किससे बनता है वो? तो हाइड्रोजनीकरण से बनता है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? किस प्रकार की मिश्र धातु यानी कि एलॉय है? तो पहला है हमारा जस्ता, दूसरा है स्टील, तीसरा है सीसा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा स्टील। तो दोस्तों, स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो पहला है हमारा भाप अंगार गैस, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, तीसरा ऑप्शन है हमारा हास गैस, और फोर्थ है हमारा मार्स गैस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 हास गैस, जिसको हम N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक प्रकार की लाफिंग गैस है, हास गैस इसलिए बोलते हैं इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हमारा सही जवाब रहेगा हास्य गैस, ये लाफिंग गैस। फार्मूला क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो किस प्रकार का तत्व है ये? तो क्या बना रहा है? ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बना रहा है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो पहला है हमारा फास्फोरस, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लोहा, और फोर्थ है हमारा गंधक। क्या है? गंधक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सोडियम। तो सोडियम तत्व ऐसा है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ये ऑक्सीजन में जलता है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, फेदम क्या है? कौन सा? फेदम क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक प्रकार की मछली है, दूसरा है एक पौधे का नाम है, तीसरा है एक बर्तन को हम फेदम कहते हैं, और फोर्थ है हमारा एक माप है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका एक माप है। तो फेदम क्या है दोस्तों? तो फेदम एक माप है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा रिचर स्केल, सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई, रिएक्टर स्केल है। क्या है? रिएक्टर स्केल, या थोड़ा इंग्लिश में पढ़ ले, इसको हिंदी वाला काट देता हूँ मैं। जो हमारा रिएक्टर स्केल है ये किसके नापने में प्रयोग होता है? तो पहला है हमारा भूकंप की तीव्रता, दूसरा है वायु की गति, तीसरा है समुद्र की गहराई, और फोर्थ है हमारा शरीर का ताप। क्या है फोर्थ? शरीर का ताप। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों भूकंप की गति। तो दोस्तों, जो हमारा रिएक्टर स्केल होता है इसमें हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि 7 स्केल का आया है या 8 का आया है। तो भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं? वो हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, कौन है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था?
तो पहला ऑप्शन है हमारा आइंस्टीन ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है अल्फ्रेड नोबल ने और फोर्थ है हमारा मैडम क्यूरी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अल्फ्रेड नोबल ने। तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और दोस्तों इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। हमारे अल्फ्रेड नोबल जी की याद में प्रतिवर्ष नॉर्वे और स्वीडन दोनों देश में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त किया जाता है कौन सा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, तो इसको हम किससे प्राप्त करते हैं? तो पहला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से, दूसरा है जिप्सम से, तीसरा है यूरिया से और फोर्थ है हमारा कार्बन से। किससे? कार्बन से। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा। अगला है हमारा चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? तो दोस्तों चिकित्सा और युद्ध में उपयोग करने के लिए किन नवीनतम किरणों पर हम अनुसंधान कर रहे हैं? तो पहला है हमारा एक्स किरणें, दूसरा है लेसर किरणें, तीसरा है गामा किरणें और फोर्थ है हमारा कैथोड किरणें। क्या है? कैथोड किरणें। तो करेक्ट आंसर है हमारा लेसर किरणें। तो चिकित्सा एवं युद्ध में हम उपयोग कर सकें इसलिए हम लेसर किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों रडार जो कि अधिकतर हमारे जहाज हैं या विमान वाहक होते हैं सब वापरते हैं। तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो पहला है हमारा विद्युत तरंगे, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा है ध्वनि तरंगे और फोर्थ है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी दोस्तों? तो रडार में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों हमारा आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण पूछा है। तो पहला है सूर्य की रोशनी नीली होती है, दूसरा है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रकाश का परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो करेक्ट आंसर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन होता है, उसके लिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है ऑप्शन ब, ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला है हमारा तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच। दोस्तों जो तेज गति से वाहन आता है उसका वाहन जो हार्न बजाता है तो उसका पिच किस प्रकार का होता है? तो पहला है ऑप्शन हमारा उतना ही सुनाई देता है, दूसरा है अधिक सुनाई देता है, तीसरा हमारा कम सुनाई देता है और फोर्थ है पहले कम फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। दोस्तों आपने ट्रेन देखा होगा, जितनी तेज गति से आती है उतना ही उसका जो हॉर्न होता है वो हमें तेज सुनाई देता है। ऐसा ही आप ट्रक और बस का भी देख सकते हैं, वो जितनी स्पीड से चलते होते हैं उतनी स्पीड से हमें उनकी जो हॉर्न होता है वो सुनाई देता है। तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों जो सूती और ऊनी रेशो होते हैं उसमें अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो पहला है छूकर, दूसरा है हमारा जलाकर, तीसरा है NOH नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया कराकर, दूसरा है हमारा HSO से क्रिया कराकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जलाकर। तो दोस्तों जो हमारे सूती और ऊनी रेशे होते हैं उनको हम जलाकर उनमें अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सूती रेशा अपेक्षाकृत धीरे जलता है और जो हमारे ऊनी रेशे हैं वो काफी जल्दी जल जाते हैं। तो सूती और ऊनी रेशों में हम अंतर जलाकर कर सकते हैं। ऊनी रेशा जल्दी जलेगा और जो हमारा सूती रेशा है वो थोड़ा लेट जलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। दोस्तों जब हमारा बर्फ होता है उस पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक तो पहला है घट जाएगा, दूसरा है बढ़ जाएगा, तीसरा है हमारा अपरिवर्तित रहेगा और फोर्थ हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों बर्फ पर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आते हैं, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों इसका घट जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है मुझसे, अपरिवर्तित नहीं रहेगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूं आपको कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो करेक्ट आंसर है घट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका घट जाएगा। गलतियां हो जाती है, इसलिए दोस्तों परीक्षा से पहले हमें ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने चाहिए ताकि हम यहाँ गलती करते चलेगा, एग्जाम सेंटर में हमसे गलती ना हो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है, SSC डीम जाना है, कांस्टेबल बनना है। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो करेक्ट आंसर है घट जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? जो हम गर्मी होती है तब हम सफेद व्हाइट कुर्ता पहनते हैं, तो गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं?
तो पहला हमारा ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, दूसरा है सस्ते होते हैं, तीसरा हमारा आकर्षक होते हैं और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि ऊष्मा का सबसे बुरा अवशोषक कौन सा कलर है, तो हमारा व्हाइट है। काला दोस्तों सबसे अच्छा अवशोषक होता है। तो जितना हम व्हाइट पहनेंगे उतना ही सूर्य की किरणें हमारे ऊपर कम आएगी, उतना ही हमें कम गर्मी लगेगी। तो गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन देखना है हमें। तो पहला है लोहा पानी में डूब जाता है, दूसरा लकड़ी पानी में तैरती है, तीसरा पारा जो हमारा होता है पारा पानी जिसको हम एचजी या मर्क्यूरी बोलते हैं, तो पारा पानी में तैरता है, और तीसरा पारे में लोहा तैरता है। क्या है, पारे में लोहा तैरता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा पानी पर तैरता है। गलत ऑप्शन है हमारा, पारा पानी पर नहीं तैरता है। तो क्या हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों ही सही है हमारा। जैसे लोहा पानी में डूब जाता है बिल्कुल सही, लकड़ी पानी में डूब जाती है, या लकड़ी पानी में तैरती है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम लकड़ियों की नाव पानी पर तैरती है। और फोर्थ है हमारा पारे लोहे में तैरता है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा राइट है। सही जवाब हो जाएगा हमारे 19वें प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। इसके अलावा दोस्तों एसएससीजीडी के 50 पूर्व पूछे गए प्रश्नों पर मैंने कंप्यूटर भी लिए, कंप्यूटर क्विज टोटल 50 हमारे इंपोर्टेंट क्विज है कंप्यूटर का, वो भी सारे एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो और दोनों के ही दोस्तों में 1-2 पार्ट और लाऊंगा। टोटल हम 200 से अधिक क्वेश्चन करेंगे इंपोर्टेंट के, जो कि सिर्फ एसएससी के लिए, क्योंकि वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हम कुछ अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकें, तो हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों, इसलिए हम प्रयासरत हैं। आप भी थोड़ा हमारे लिए प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है संतरे में कौन सा विटामिन होता है। तो पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी और फोर्थ है हमारा विटामिन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। संतरे में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। अच्छा दोस्तों संतरा होता है कैसा, खट्टा। तो दोस्तों जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, आंवले की बात करें, संतरा की बात करें, नींबू की बात करें, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा चमगादड़। जो हमारा चमगादड़ होता है वो अंधेरे में भी उड़ सकता है, क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों चाइना वाले इनको अंधेरे में भी नहीं उड़ने देते हैं, इनका सूप बनाकर तुरंत निपटा देते हैं, दिन हो रात। फिर जोक सपाटे है। तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो पहला है हमारा अल्ट्रावायलेट वेव से, दूसरा है अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा है रेडिएशन से और फोर्थ है हमारा स्पेशल रेटिना से। किससे, स्पेशल रेटिना से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। दोस्तों जो हमारी चमगादड़ होती है वो रात में उड़ सकती है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, उनके पास होती है अल्ट्रासोनिक वेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है। दोस्तों जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो हम किस खनिज से प्राप्त करते हैं। तो पहला है मोनोनाइट से, दूसरा है एंथ्रासाइट से, तीसरा है बॉक्साइट से और फोर्थ है हमारा थोरियम से। किससे, थोरियम से। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा बॉक्साइट से। किससे, तो हमें एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो हमें बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे, बॉक्साइट से। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है हमारा ब्लैक होल क्या है। दोस्तों जो हमारे ब्लैक होल हैं वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारी निहारिकाएं हैं, दूसरा है उल्काएं हैं, तीसरा है सूर्य के धब्बे हैं और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लैक होल है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल होते हैं हमारी जो आकाशगंगा है ब्रह्मांड है उससे दूर वाले ब्रह्मांड में जाने का रास्ता होते हैं। दोस्तों इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड जाने का रास्ता होता है कौन, तो ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। दोस्तों जो जल होता है उसमें स्थायी कठोरता का कारण है। तो पहला है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है जिंक क्लोराइड और फोर्थ है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों जल में स्थायी कठोरता का कारण है वो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कैलोरी की मापन की इकाई है। दोस्तों जो हमारा कैलोरी है वो किसकी मापन इकाई है। तो पहला हमारा ऊष्मा की, दूसरा है ठोस की, तीसरा है तरल की और फोर्थ हमारा ध्वनि की। किसका, ध्वनि की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऊष्मा की। तो दोस्तों कैलोरी किसकी मापक इकाई है, तो हमारी ऊष्मा की है। किसकी, ऊष्मा की है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। अगला हमारा सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। दोस्तों जब हमने आपने देखा होगा, मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि जब हमारा सूर्य सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय उसके आसपास पूरी लालिमा छा जाती है। उस समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो पहला हमारा विकिरण के कारण, दूसरा है जलवाष्प के कारण, तीसरा है धूल के कारण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों सूर्य उदय और अस्त होते समय हमें लाल दिखता है तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। दोस्तों जो भी हमारे घरों में लाइट फिटिंग की जाती है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा श्रेणी क्रम में,
दूसरा है हमारा समानांतर क्रम में, तीसरा है मिश्रित क्रम में, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में विद्युत संयंत्र। किस प्रकार से? समानांतर क्रम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना या लोहे में जो रस्ट लग जाती है उसका एक कारण है। तो दोस्तों ये तो प्रश्न हम 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो पहला है इसका भौतिकी क्रिया, दूसरा है रासायनिक क्रिया, तीसरा है सामान्य क्रिया, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक क्रिया। यानी दोस्तों ये लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो वह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों जो विद्युत बल्ब में बीच का जो हिस्सा रहता है, जो दोनों वायर के ऊपर टिका रहता है, फिलामेंट बोलते हैं, वो किसका बना होता है? थोड़ा सा ऐसे, अरे ड्राइंग बनाने में नहीं आ रहा मुझे। और जो बीच में सा फिलामेंट होता है ना, जो बत्ती जलती है, तो विद्युत बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? तो पहला है क्रोमियम का, दूसरा है टंगस्टन का, तीसरा है तांबे का, और फोर्थ है हमारे जस्ते का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का। किसका? तो जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। दोस्तों हमारी पानी की केतली होती है, उसमें चाय या पानी केतली, तो केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। तो पहला है हमारा चालन के कारण या चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण, और फोर्थ है हमारा संघनन। क्या है? संघनन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संवहन। तो दोस्तों केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो हमारे संवहन का उदाहरण है। किसका? संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारा एसआई में बल का मात्रक है। दोस्तों एसआई यूनिट होती है हमारी, तो एसआई यूनिट में बल्ब, जो हमारा बल, जिसको हम बल का मात्रक है पावर का, तो पहला है हमारा जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वाट, और फोर्थ है हमारा घन सेंटीमीटर। क्या है? घन सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या है हमारा? तो वो है हमारा न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो शक्ति का है वाट, और बल का है हमारा न्यूटन। अगला है हमारा वायु है। दोस्तों हमारी एयर होती है, क्या है? एक प्रकार का तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न भी इतनी परीक्षा में पूछ लिया है कि कम से कम अभी तक 50 परीक्षा में पूछ लिया है। वायु क्या है? तो तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रण है। दोस्तों वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है जिसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, साथ में धूल के कण हैं। तो वायु क्या है दोस्तों? एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए स्लाइड खाली रह गई हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? प्रश्न फिर से प्रस्तुत करता हूं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर दूसरा है उसकी मात्रा में कमी आएगी। क्या है? उसकी मात्रा में कमी आएगी। फिर है उसके भार में कमी आएगी, और फोर्थ है उसके भार में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके भार में कमी आएगी। दोस्तों जब भी हम चंद्रमा की ओर जाते हैं तो हमारे भार में कमी आ जाती है, तो चट्टान ले जाएंगे तो उसके भार में भी कमी आएगी। तो जब भी यदि पृथ्वी से हम कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगी। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। अगला है हमारा सल्फर का उपयोग होता है। दोस्तों सल्फर जो होता है उसका उपयोग करते हैं हम। तो पहला है हमारा डायनामाइट में, दूसरा है गन पाउडर बनाने में, तीसरा है बारूद में, और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सल्फर का उपयोग हम डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में, तीनों में ही करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। दोस्तों जो बिल्ली होती है उसको रात में अधिक दिखाई देता है। तो पहला होता है उसके स्वभाव के कारण, फिर दूसरा है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, तीसरा है दिन में नींद आने से, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट के कारण। दोस्तों बिल्ली को रात में भी दिखाई देता है। जो हमारी बिल्ली होती है कैट, बिल्ली मौसी, तो उसको रात में दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट के कारण, जो कि किसकी दुश्मन है? तो हमारे चूहों की। चूहों को मार मार के खा जाती है करके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? प्रश्न पूछा है कि जो हमारी ऊष्मा होती है उसकी सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो पहला है हमारा सोना, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है चांदी, और फोर्थ है हमारा पीतल। दोस्तों हमारी वन एंड ओनली मेटल है वो है चांदी, सभी को पता है। जो कि विद्युत की सबसे अच्छी, सॉरी किसी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है कौन? हमारी चांदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? दोस्तों अभी देख लिया हमने। पहला है आग को अच्छे रखते हैं, दूसरा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तीसरा है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, और फोर्थ हमारा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्योंकि दोस्तों व्हाइट रंग ऊष्मा को कम आकर्षित करता है,
तो इसलिए जो हमारा कमरा है वो गर्म नहीं होगा, हमारा मकान गर्म नहीं होगा, इसलिए हम गर्मियों में मकान को सफेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? दोस्तों हमारी जो केतली होती है चाय गर्म या पानी गर्म करने की, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो पहला है फैशन की वजह से, दूसरा है लकड़ी ताप का कुचालक है तो हैंडल गर्म नहीं होता, तीसरा है हल्का होता है, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो हर कोई दे देगा दोस्तों, लकड़ी ताप का कुचालक है और हमारा हैंडल गर्म नहीं होगा, इसलिए हम केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा ये किसका नियम है? चलिए फिर से रिपीट करता हूं मैं, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो पहला है बायल का नियम है, दूसरा है चार्ल्स का नियम है, तीसरा है गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम है, और फोर्थ हमारा एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। किसका? एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है हमारा ये। फिर से रिपीट करूंगा, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है? तो ये हमारे एवोगाड्रो महोदय का नियम है, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों हमारी बायोगैस होती है उसका मुख्य अवयव क्या है? तो पहला है इथेन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है मीथेन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इथिलीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। तो दोस्तों हमारी बायोगैस है उसका मुख्य अवयव क्या है? वो है हमारा मीथेन, और इसका किससे दर्शाते हैं हम? तो CH4। किससे? CH4। कौन सा हो जाएगा हमारा? मीथेन। करेक्ट आंसर है मीथेन, ऑप्शन 3। अगला है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो पहला है हमारा ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, तीसरा ऑप्शन है ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन है ताप व दाब दोनों घटते हैं। क्या है? ताप और दाब दोनों घट जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जो हमारा ताप और दाब दोनों ही घट जाता है। क्या हो जाता है? ताप और दाब दोनों घट जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? जो हमारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो पहला हमारा रेटिना के द्वारा, दूसरा है आइरिस के द्वारा, तीसरा है सिलिरी मांसपेशी द्वारा, और फोर्थ है हमारा कार्निया के द्वारा। किसके द्वारा? कार्निया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारी सिलिरिया मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो जो हमारी सिलिरिया मांसपेशी होती है उनके द्वारा। तो ऑप्शन बिल्कुल तीसरा करेक्ट सही है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, सूखी बर्फ ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं? सूखी बर्फ होती है ठोस। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं या ड्राई आइस बोलते हैं। क्या है? इसका फार्मूला क्या है? D2O। क्या है? सॉरी ये तो भारी जल का है, इसका तो CO2 होता है। क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2, और D2O होता है भारी जल का। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों हमारा साधारण नमक होता है नॉर्मल नमक, उसका वैज्ञानिक नाम है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और फोर्थ है उसका हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है सोडियम क्लोराइड, और फार्मूला क्या है इसका? NaCl। क्या है? NaCl, इसलिए क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा 45वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो पहला है हमारा घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है जड़त्व, और फोर्थ है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों घर्षण बल के कारण। दोस्तों फ्रिक्शन के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, क्योंकि जो हमारा घर्षण बल होता है वो उसको रोक देता है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन A। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों हमारा संगमरमर पत्थर है वो किसका रूप है? तो पहला है शेल का, दूसरा है नीस का, तीसरा है चूना पत्थर का, और फोर्थ है हमारे बलुआ पत्थर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चूना पत्थर का। दोस्तों तो संगमरमर किसका रूप है? तो हमारे चूना पत्थर का रूप है, लाइमस्टोन का रूप है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस हम प्रयोग कर रहे हैं तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए? तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, और फोर्थ है हमारा अमोनिया। क्या है? अमोनिया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस का। तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए हम किसका? क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है, तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और फोर्थ है नियान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। सारे प्रश्न एसएससी से लिए गए हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए और हम प्रश्न लाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों नंबर बढ़ता है तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। फिर मैं आपको परीक्षा से पहले भूगोल के, कंप्यूटर के, स्पोर्ट्स जीके जितने प्रकार के हों सभी के एक दो सेट आपके लिए ला दूंगा। 100 या 200 टॉप 200 या 100 क्वेश्चन, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।